नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर 2 पर नागपुर में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की अहम खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस। फिरौती मांगने वाले आरोपी को बेलतरोड़ी पुलिस ने पकड़ा। पानठेला यहां क्यों लगाया कहकर फिरियादी पर तान दी बंदूक। लापता लड़की को बेलतरोड़ी पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा। पड़ोसी महिला ने राजस्थान में करवा दी थी लड़की की शादी। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आशीष देशमुख इनकी नाश्ते पर चर्चा। क्या आशीष देशमुख करेंगे भाजपा में पक्ष प्रवेश। फिरौती मांगने का मामला बेलतरोड़ी पुलिस थाना हद से सामने आ रहा है। आरोपी सनी गायकवाड़ बताया गया और घटना डीपी रोड की बताई गई। दरअसल आरोपी सनी ने फिरियादी को पानठेला यहाँ क्यों लगाया कहकर 2000 रुपए की मांग की। इतना ही नहीं तो फिरियादी पर पिस्तौल तान कर धमकी भी दी। फिरियादी ने शिकायत के बाद बेलतरोड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कराया और आरोपी सनी गायकवाड़ को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पार्श्वभूमि आपराधिक प्रवृत्ति की है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पोलीस स्टेशन बेलतरोड़ी येथे अपराध क्रमांक 208/23 कलम 385 294 506 325 असा गुन्हा नोंद आहे। यातील फिर्यादी जे आहे ते सुचित रांगडाले वय 26 वर्ष डीपी रोडला राहतात। त्यांच्याकडे आरोपी सनी गायकवाड हा दुपारच्या वेळी आलेला, त्याला आवाज दिला आणि त्यानंतर तो बाहर आला। त्याने म्हटलं कि यहाँ पे जो पानठेला किसको पूछ के लगाया, अगर यहाँ पे रखना है तो 2000 रुपये देना पड़ेगा असं त्यांनी म्हणून त्याच्याजवळची बंदूक काढून त्याच्या अंगावर दाखवली, अंगाकडे दाखवली। अशा फिर्यादीवरून गुन्हा नोंद होता। त्या माहितीची घटनेत शहानिशा करण्याकरता आम्ही कैकाडी नगर जिथे तो राहतो आरोपी तिथे सर्व आमचं पथक आणि डीबी पथक स्टाफ डीओ यांच्यासह गेल्यानंतर संपूर्ण त्याच्या घराची आणि एरियाची सर्च करून आम्हाला पाहून तो आरोपी पडत होता। पडताना त्याला शिताफीने पकडून त्याची अंगजप्ती घेतली असता त्याच्याकडून एक गन जप्त करण्यात आलेली आहे आणि सदर आरोपीला अटक करून त्याचा 2 दिवस PCR मध्ये सध्या तो आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। म्हणजे मोठ्या आरोपी त्याच्या आधीचा पूर्वीचा काय रेकॉर्ड आहे आणि खंडणीला दिल्यास त्याने काही मारण्याची वगैरे धमकी देण्यात आली। धमकी दिल्यावरूनच हा सदरचा गुन्हा नोंद आहे। त्याच्यामध्ये धमकीचे सुद्धा सेक्शन आहे। जो आरोपी आहे त्याच्यावर आधीचे बालगुन्हेगारीचे काही गुन्हे आहेत, 2 गुन्हे 324 वगैरे आणि इतरही 425 चे गुन्हे नोंद आहे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। बेलतरोड़ी पुलिस थाने में लड़की के लापता होने की लड़की के मां के शिकायत के बाद दर्ज मामले के तहत जांच के दौरान लड़की को राजस्थान से पकड़कर नागपुर लाया गया। दरअसल लड़की को मां के डांटने के बाद नाराज होकर लड़की ने पड़ोसी महिला को बताया। पड़ोसी महिला उसे राजस्थान लेकर गई जहां उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद आरोपी द्वारा लड़की के साथ शारीरिक संबंध प्रस्तापित किए गए। मामले में आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मुलीचा मिसिंग आपल्याकडे दाखल करण्यात आली होती, ती दुसऱ्या परराज्यात मिळालेली आहे। नेमकी केव्हाची घटना आहे आणि घटनेमागचं कारण काय होतं, काय सांगते? पोलीस स्टेशन बेलतरोडीत एक मिसिंग दाखल करण्यात आली होती। मिसिंग तिची आईने दाखल केली की माझी मुलगी 21 तारखेपासून नाही आहे, 25 तारखेला मिसिंग होती। त्या मिसिंगच्या अनुषंगाने जेव्हा आम्ही अधिक तपास केला तेव्हा मुलीचं जे लोकेशन आहे ते राजस्थान इथले दाखवत होतं। त्या अनुषंगानं तिथे टीम गेली, येथील जे तिची आई वगैरे आहे त्यांच्या मदतीने आणि मुलीला शोधून काढलं, मुलीला घेऊन आले। अधिक तपास केल्यानंतर तिच्याकडे तिचं बयान वगैरे नोंदवण्यात आलं व्यक्तीचं आणि त्याच्यामध्ये असं माहीत पडलं की इथे जे तिच्या शेजारी राहणारे ओळखीतले होते ओमप्रकाश आणि त्यांची पत्नी ही इकडे मेसच्या ठिकाणी काम करायचे आणि काम करताना एका म्हणजे हनुमान मंदिराच्या जेवणाच्या दिवशी त्यांची त्या बाईशी ओळख झाली आणि बाईशी ओळख झाल्यानंतर तिने तिच्या आईने एकदा तिला मोबाईलसाठी टोकल्यामुळं त्याचा तिने फायदा घेतला की ह्या मुलीने त्या बाईकडे जाऊन सांगितलं की माझी आई मला रागवते मोबाईलसाठी वगैरे। तर ती म्हणाली तिला की आपण चलो राजस्थान 2 दिन घूम के आएंगे। त्यासाठी ती मुलगी तयार झाली आणि त्याच्यासोबत गेली। तिथे गेल्यानंतर तिचं
तिला मुलं दाखवून तिचं लग्न करण्यात आलं आणि लग्न करून शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर तिच्या बयानावरून तिच्या वैद्यकीय तपासणीवरून 366 आणि 76चा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. पुढील तपास सुरू आहे. याच्यामध्ये जे काही आरोपी असतील संबंधित ठिकाणचे इकलेरा, झारवाडा, राजस्थान मधील हे गाव आहेत, तिथे अधिक तपास करण्याकरता पथक रवाना करण्यात आले. मग तिथे जर त्या मुलीचं लग्न करण्यात आलं तर त्याची जाणकारी या मुलीला होती का आणि का? हिला तर तिथे 2 दिवस जाऊन येऊ असं सांगण्यात आलं होतं आणि हे सगळं केल्यानंतर मग तिला तिथे मुलं वगैरे दाखवून तिचं लग्न करण्यात आलेलं आहे. आरोपीला अजून आपण अटक करण्यात आली आहे? नाही, अजून आरोपी अटक करण्यात नाही आले. ते त्याच्याबद्दल फक्त नाव आलेलं आहे, परंतु ते गावं वगैरे जे आहेत त्याच्या संबंधी आणखी तपास बाकी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। जंतर मंतर में जारी खिलाड़ियों के आंदोलन को अनदेखा कर रही भाजपा सरकार के विरोध में देश के खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर आज मानकापुर क्रीड़ा संकुल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस वक्त भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज यूथ कांग्रेस की तरफ से बृजभूषण सिंह के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। सभी को मालूम है जिस प्रकार से हमारे देश के खिलाड़ी परेशान हैं, वो जंतर मंतर पर पिछले काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है और हमारे खिलाड़ियों की मांग है बृजभूषण सिंह का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके इस्तीफे के खिलाफ या उनके इस्तीफे के लिए कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। इसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये एक भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश है, लोगों को परेशान करने के लिए, खिलाड़ियों को परेशान करने के लिए, इस देश की जनता को परेशान करने के लिए। जिस प्रकार से इन्होंने नोटबंदी लाया था और आज फिर वही ये अपना काला चेहरा छुपाने के लिए फिर से ये काला कानून और नोटबंदी फिर से ये लेके आ रहे हैं। और ये नोटबंदी नहीं, इनकी नाकामयाबी है पूरी तरीके से। ये सिस्टम इनका, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन पूरा फेल है। आज पूरे देश की जनता, पूरे देश का खिलाड़ी परेशान है और उसके खिलाफ में यहाँ पे यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन रखा गया है। हमारे बहुत से साथी नागपुर से ही नहीं पूरे देश से जो भी हमारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर पिछले काफ़ी महीनों से, दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन रखा गया है। आगे का आंदोलन बिल्कुल, अगर ये केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलाड़ियों की बात नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पर ये एक सांकेतिक आंदोलन है। इससे ज़्यादा और आगे रोड पे उतर के हम आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, इस देश के खिलाड़ी बात नहीं सुनेंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। दिन रात मेहनत करके सालों से, हाँ, पसीना बहा के जब खिलाड़ी एक मेडल लेके आता है तो उसके लिए इस फेडरेशन के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, 15 रुपये का मेडल। ये उनकी यही सोच है खिलाड़ियों के लिए। 15 रुपये की मेडल की आप बात कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आप, हाँ, जब 15 मेडल, 15 उनकी तुलना, इतने सालों की तुलना, एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में जाता है, चाहे वो कोई भी खेल हो, उसके पीछे इस देश की भावना और लोगों का विश्वास, उनकी दुआएं रहती है। तो आप सिर्फ वो खिलाड़ियों का नहीं, पूरे देश का अपमान कर रहे हो, जिसके लिए जल्द से जल्द बृजभूषण ने माफ़ी मांगना चाहिए और अपना इस्तीफा देना चाहिए। हम सभी यूथ कांग्रेस के साथी, मेरा नाम अजीत सिंह है, राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। और खबर दोपहर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद
अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद। स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र टीवी 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम, जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने। मैं डॉक्टर रिचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचास यूनिक क्लिनिक। मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस की सारी सॉल्यूशन देखें। तो देखना ना भूलें, वेडनेसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के लिए पदक जीतने वाले एथलीटों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रुजभूषण सिंह के अपमानजनक कृत्य के खिलाफ दिल्ली पे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी और नागपुर शहर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ द्वारा 20 मई को साउथर्न पॉइंट स्कूल परिसर, क्रीड़ा चौक, हनुमान नगर में एक दिवसीय आंदोलन का आयोजन किया गया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं और सब सभी के हैं। अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष देशमुख, इनकी नाश्ते पर चर्चा भेंट ने सबकी निगाहें ऊपर उठ गई। आगामी चुनाव को लेकर यह किसी बात के संकेत है क्या? क्या आशीष देशमुख भाजपा में पक्ष प्रवेश करेंगे? क्या जवाब दिया कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष देशमुख, इन्होंने सुनिए। नाही बघा, सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री, हे माझ्याकडे आज नाश्त्यासाठी आले होते आणि जरी 2019 ची निवडणूक मी त्यांच्या विरोधात लढली, पण आपल्या सर्वांना माहिती आहे राजकारणामध्ये कोणीही कायमचा शत्रू नसतो। काल जे विरोधक होते ते आज मित्र असतात आणि ह्याचसाठी आज चांगली अशी भेट सन्माननीय फडणवीस साहेबांची झाली। चांगला असा नाश्त्याचा आस्वाद त्यांनी माझ्या घरी घेतला आणि असं काहीच नाही, मी काँग्रेसमध्ये आहे, मला दिलेल्या नोटीसचं सविस्तर असं उत्तर मी दिलं आहे आणि मला 100% खात्री आहे की काँग्रेस पक्ष मला काढणार नाही। पण पक्षविरहित राजकीय संस्कृती महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि म्हणून जे आपसी जीवलग संबंध देवेंद्रजींशी आहे, कौटुंबिक संबंध त्यांच्याशी आणि आमच्या कुटुंबाचे आहे, म्हणून ते आज इथे नाश्त्यासाठी आले होते। मी काँग्रेसमध्ये आहे, फक्त निलंबित आहे। ज्या पद्धतीने माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांना पुनश्च निलंबन मागे करून काँग्रेसमध्ये ॲक्टिव्ह करण्यात आलं, ती अपेक्षा मला आहे। पण त्यासोबत हेही विसरून चालणार नाही की 2019 ची निवडणूक आणि कडवी अशी झुंज माझ्यासाठी नौखा असलेल्या फडणवीसांच्या मतदारसंघामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात मी दिलेली आहे आणि म्हणून आज तरी आपण जो पक्ष चेंज करण्याची बाब मला विचारतात त्याचा प्रश्न उद्भवत नाही। राजकीय अर्थ काय भेटी मागचा राजकीय गुपित काय?
नाही, अतिशय चांगला आनंदाने त्यांनी नाश्त्याचा आस्वाद घेतला आणि त्यासाठीच टाइम होईल ते माझ्या घरी आले होते. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। भिवापुर से नागबीड रोड पर भारत पेट्रोल पंप में बीते कुछ दिन पूर्व 10 बजे के करीब बाइक पर आए 3 लुटेरों ने पेट्रोल पंप मालिक दिलीप राजेश्वर सोनटक्के के केबिन में घुसकर चाकू से सपासप वार कर उनकी हत्या कर दी, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें 3 से 4 लोग दिलीप पर चाकू से 12 से 15 वार करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे अंत में एक और आरोपी आकर भागते भागते एक और जोरदार वार कर जाता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। और इसी के साथ खबर दोपहर नागपुर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229999588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय, कम दाम में स्वादिष्ट खाना, खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था,